नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन रिलेटेड कुछ सवाल है। एक अंडर रूट वाला सवाल है, उसका होल स्क्वायर करना है। तो सवाल यह है कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना है। ये व्यंजक एक्सप्रेशन, इसको सरल करना है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यदि आप a और b के रूप में याद किया हो तो, और यदि x और y के रूप में याद किया हो तो ये बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो यहाँ पे देखिए रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब पहली संख्या रूट 5 है, दूसरी संख्या रूट 7 है, और उन दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर करवा रहा है। अर्थात पहली संख्या रूट 5 का वर्ग करना है प्लस दूसरी संख्या रूट 7 का वर्ग करना है प्लस 2 गुना पहली संख्या रूट 5 और गुणा दूसरी संख्या रूट 7। अब देखिए यहां पर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, या तो आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हो, या फिर रूट में लिखना चाहो तो ये अंडर रूट 25 आ जाएगा, और इधर अंडर रूट में 49 और प्लस ये एच रहेंगे क्योंकि रूट 5 और रूट 7 दोनों को गुणा करेंगे तो रूट में 5 गुना 7 35 आ जाएगा। अब यहां से देखिए रूट 25 यानी रूट 25 का मान 5 होता है, प्लस रूट 49 इसका मान 7 होता है, और प्लस का 2 रूट 35 ये एज। यहां से ये 5 और 7 बिना रूट के है, ये जुड़ जाएंगे एक साथ, तो 7 और 5 12 प्लस 2 रूट 35। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, एक फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है कि यदि दो संख्या जुड़ रही है और उनका होल स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर खुलेगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहां पे पहली संख्या है रूट 5 और दूसरी संख्या है रूट 7। इन दोनों को जोड़ के होल स्क्वायर किया, अर्थात इसका सरल करने पर आएगा पहली संख्या रूट 5 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या रूट 7 का वर्ग प्लस 2 गुना पहली संख्या रूट 5 गुना दूसरी संख्या रूट 7। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे रूट में 25 आ जाएगा, प्लस रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 49 आ जाएगा 49, प्लस 2 गुना ये एज रहेगा क्योंकि दोनों रूट में गुणा हो जाएगा। अब रूट 25 का मान होता है 5, 49 रूट 49 का मान होता है 7, दोनों को सरल किया और लास्ट में 2 रूट 35 एज। तो 5 और 7 12 और प्लस 2 रूट 35 एज। राइट 33 डिवाइडेड बाई 8 इन डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इस फ्रैक्शन 33 डिवाइडेड बाई 8 यानी 33/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, और ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो किस प्रकार का है। व्हाट काइंड यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी कौन सा टाइप है। तो सबसे पहले अपन इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं। देखो 33 डिवाइडेड बाई 8 है, इसका यदि अपन भाग देंगे तो ये आएगा, देखो 8 चौको 32, एक शेष बचेगा। अगला अंक उतारने को नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 शेष बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे 20, 8 दूनी 16, 4 शेष बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 40 और 8 पंजो 40, अर्थात इसका दशमलव प्रसार आएगा 4.125, और ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। शांत मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यदि इसको अपन दूसरे तरीके से देखें कि 33 डिवाइडेड बाई 8 है, और इसका पहले अपन को बिना इस तरीके से भाग दिए अपन ये जांच करें कि क्या इसका प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर अशांत नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए 33 डिवाइडेड बाई 8 ये फ्रैक्शन है,
इसके डिनोमिनेटर में 8 है और 8 को अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी 2 की पावर 3। अब यहां डिनोमिनेटर को यदि अपन पावर के रूप में लिखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 की घात आ रहा है और 2 की घात आ रहा है, तो इसको साथ में अपन ये भी लिख सकते हैं कि साथ में 5 की घात 0 भी लगा सकते हैं। भाई किसी भी अशून्य संख्या की घात 0 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 33/8 है इसका हर को यदि अपन 2 की घात 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं, तो सिंस 33/8 के हर यानी डिनोमिनेटर को 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए 33/8 जो फ्रैक्शन है इस भिन्न का प्रसार, इसलिए 33/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग होगा। एक तरीका तो ये है, एक अपन डायरेक्ट भाग देके निकाल सकते हैं। अब भाग देके इतना आया तो बिना भाग दिए इसका प्रसार कितना आएगा वो भी तरीका है अपने पास। वो तरीका ये है कि यहां पे देखिए 33/8 में इसको अपन लिख सकते हैं 33/2 की घात 3। 8 को अपन 2 की घात 3 लिख सकते हैं और इसको 2 की घात और 5 की घात का जोड़ा बनाने के लिए 2 की घात 3 है, इसलिए ऊपर नीचे 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो होगा क्या कि नीचे 2 की घात 3 और 5 की घात 3 ये दोनों गुणा होके हो जाएगा 10 की घात 3। तो नीचे तो हो जाएगा 10 की घात 3 और उधर ऊपर 33 गुणा 5 की घात 3 125 आएगा और 125 को 33 से गुणा कर लीजिए। 125 गुणा 33 तो यह आएगा 375 और फिर नीचे भी 375। 5 7 5 12 का 2 का हासिल किया, 7 3 10 11 का 1 का हासिल किया और ये 3 1 4। तो ऊपर का आएगा मान 4125 और नीचे 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब है 1 के बाद 3 0। सीधा भाग लगा दीजिए क्योंकि 1 के बाद हर में 1 के बाद 3 0 है, इसलिए डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या में पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.125 अर्थात इसका दशमलव प्रसार आ गया 4.125। तो ये एक तरीका है कि यदि किसी भी भिन्न का प्रसार, पहली बात तो ये चेक करना कि वो शांत है अशांत, और शांत या अशांत है तो कितना है। तो एक तरीका तो ये कि अपन डायरेक्ट इसका भाग देते हैं और यदि एक स्टेप ऐसी आ जाती है कि उसका भाग खत्म हो जाता है यानी शेषफल 0 बचता है, तब तो उसका प्रसार हो जाएगा शांत यानी टर्मिनेटिंग। और यदि प्रसार मतलब डिजिट बढ़ते ही जाए, लास्ट में कोई बिंदु ऐसा नहीं आया कि लास्ट में यहाँ पे भाग पूरा हो गया, तो वो हो जाता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होते हैं, पुनरावृत्ति वाले और पुनरावृत्ति नहीं हो उस टाइप के। लेकिन अभी इसको इस तरीके से करें अपन तो इसका तरीका यह है कि जिसका हर जो भी फ्रैक्शन होती है उसके हर को 2 की घात m और 5 की घात n। अब यहां m और n के मान कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब 0 से लेके पूर्ण संख्या हो सकती कोई सी। तो 33/8 के हर को क्या आप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हो? यदि लिख सकते हो तो उस दशमलव भिन्न का प्रसार शांत हो जाएगा। यदि 2 की घात और 5 की घात के अलावा और कोई भी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, और भी कोई भी संख्या आ जाए तो उसका प्रसार फिर अशांत हो जाएगा। अब शांत अशांत के बाद पता चलने के बाद फिर उसका प्रसार कितना होगा,
तो क्योंकि इसके हर में 2 की घात 3 बन रहा है, और 2 की घात 3 को ऊपर नीचे 5 की घात 3 से गुणा करना है, ताकि 2 की घात 3 और 5 की घात 3 नीचे तो हो जाएगा 10 की घात 3, और ऊपर गुणा करने पर 125 को 33 से गुणा करने तो यह आ जाएगा 4125। नीचे भाग देंगे सीधा 1000 का, तो लास्ट में 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे लास्ट से। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू 1। यानी एक बहुपद है 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे अपन 2 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब। बहुत ही सीधा सवाल है, देखिए बहुपद है, इसमें x बराबर 1 रखना है, सीधा सॉल्व करने पर मान आ जाएगा। तो x बराबर 1 रखेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यानी x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब। यहां से मान आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 और माइनस 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस का 2 माइनस 1। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और एक प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से सिर्फ बनेगा बचेगा शेष 2। अब यहां कुछ नहीं किया है, तो ये मान रखा था कि 1 की घात 3 ये भी 1 होता है, और 1 की घात 2 ये भी 1 होता है, ये 2 मान रखे थे। अर्थात x बराबर 1 पर इस पॉलिनोमियल का मान आ गया अपना 2। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड a b एंड c। यानी एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद a b c अर्थात x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद का मान लिखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन है अपने पास 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इस 3 का पक्षांतरण कर देंगे अपन, तो 5x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। अब ये हो गया मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, क्योंकि इसमें मानक रूप में यही है कि जो ax का मतलब है x और उसका गुणांक वो वाली टर्म, by यानी y और उसका गुणांक वो वाली टर्म, और अचर पद वो तीनों एक तरफ होने चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। यहाँ पे 3 राइट हैंड साइड में था, उसको भी अपन लेफ्ट हैंड साइड में लाके ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0 ले आएगा। ये हो गया मानक रूप। अब मानक रूप लिखने के बाद यहां एबीसी के मान पूछा जा रहा है, तो ए होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ वाई, और सी होता है कांस्टेंट अचर राशि। तो यहां मान आ जाएगा ए का, देखो एक्स का गुणांक है यहां पे 5, तो प्लस का 5, कोएफिशिएंट ऑफ बाई का गुणांक है माइनस का 2, तो माइनस 2, और सी कांस्टेंट राशि ये है माइनस का 3। तो ये ए बी सी के मान आ गए। अर्थात सबसे पहले अपन दिए गए समीकरण को मानक रूप में लिखा, और उसके बाद उसमें जो भी एक्स वाई के गुणांक और अचर पद है उनको ए बी सी क्रम से नाम दे दिया।